आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्षार सूत्र के बारे में। आपने बहुत सुना होगा क्षार सूत्र, धागा, ये क्या होता है, इसकी वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अशोक, पाइल फिशर फिस्टुला स्पेशलिस्ट, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाली जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती रहे। जब पेशेंट गुदामार्ग का होता है, जिसको फिस्टुला बन गया, भगंदर बन गया, जर्नली मुश्किल से 20% ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट जो है क्षार सूत्र विशेषज्ञ होते हैं उनके पास पहुंच जाए। पहले वो जर्नली जब फिजिशियन के पास पहुंचता है तो उसे लगता है कोई फोड़ा या फंसी है या कोई बॉयल जैसा बन गया है, तो उसको उस तरीके से कई बार ट्रीट करा जाता है। जब वो एंटीबायोटिक देने के बाद भी कुछ दिन सही रहता है, लेकिन फिर उसको दोबारा दिक्कत होती है, तो पेशेंट को भी लगता है कि मुझे कहीं और दिखाना चाहिए, और डॉक्टर को भी ये लगता है कि भाई आपको कहीं और दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जर्नली पेशेंट की शर्म की वजह से और डॉक्टर कई बार देखना नहीं चाहते हैं, उन दोनों कंडीशनों में फिस्टुला का जो डायग्नोस है वो कई बार नहीं बन पाता है। तो पेशेंट कई बार जनरल सर्जरी की तरफ जाता है, ओपन सर्जरी की तरफ जाता है, या लेजर सर्जरी की तरफ जाता है। बहुत सारे ट्रीटमेंट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद ये सब कराने के बाद, अच्छा खासा पैसा देने के बाद और काफी दिन चक्कर लगाने के बाद भी पेशेंट अगर सही नहीं होता है, ऑपरेशन कराने के बाद, एक बार नहीं कई बार ऑपरेशन अगर कराने के बाद भी सही नहीं होता है, तो फिर वो आयुर्वेद की तरफ रुझान करता है। फिर वो तलाश करता है कि कोई ऐसा और ट्रीटमेंट है जिससे मेरा इलाज हो सके। तो आज हम उस ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं जो गुदामार्ग के बीमारियों के लिए सबसे ज्यादा रामबाण ट्रीटमेंट माना गया है। फिस्टुला में रिकरेंस इतना ज्यादा होता है कि उसमें मरीज ओपन सर्जरी से जर्नली सही नहीं होता है, तो फिर वो क्षार सूत्र की तरफ से होता है। अब जो एक आम आदमी है उसको क्षार सूत्र के बारे में कुछ नहीं पता है कि क्षार सूत्र होता क्या है। मैं बताऊंगा आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्षार सूत्र क्या होता है, कैसे काम करता है, इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। क्षार सूत्र मतलब दो चीजों से। क्षार का मतलब होता है एक एल्कलाइन सब्सटेंस होता है जो अपामार्ग से निकाला जाता है, अपामार्ग पौधा होता है, उसके बाद में उसको एक प्रक्रिया द्वारा वहां से हमें क्षार प्राप्त होता है। सूत्र का मतलब होता है एक धागा। जब क्षार को सूत्र के ऊपर कुछ और आयुर्वेदिक औषधियों के ऊपर लपेट कर उसकी कुछ कोटिंग करने के बाद में जो सूत्र मिलता है उसको क्षार सूत्र बोलते हैं। जैसे कि आप ये मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल थ्रेड है। आप जब सामने से देखेंगे बराबर से व्हाइट कलर का, इसके बाद ये येलो कलर का होता चला जा रहा है, ब्राउन कलर का। तो ये जो है इस पे आयुर्वेदिक औषधियां, जो अपामार्ग क्षार होता है, स्नूही क्षीर होता है और हरिद्रा होता है, उसकी कोटिंग करने के बाद में ये एक सूत्र बनता है जिसको हम क्षार सूत्र बोलते हैं। इसमें जर्नली स्नूही क्षीर की 10 कोटिंग होती हैं, 11 कोटिंग स्नूही क्षीर की होती हैं, 7 कोटिंग अपामार्ग क्षार और स्नूही क्षीर की होती हैं, और हरिद्रा की होती हैं 3 कोटिंग, हरिद्रा और स्नूही क्षीर की। उसके बाद में 21 दिन की कड़ी मेहनत के बाद में ये हमें एक सूत्र मिलता है जिसको क्षार सूत्र बोलते हैं। ये कोई नॉर्मल थ्रेड नहीं होता है। आजकल कुछ लोग जो है भ्रम फैलाने के लिए कि हम भी क्षार सूत्र करते हैं, तो वो सिंपल थ्रेड को क्षार सूत्र बोल के कर देते हैं, जिससे पेशेंट को फिर भ्रम होता है कि मैंने तो क्षार सूत्र भी करा लिया, मेरे को दोबारा दिक्कत हुई। तो ऐसा नहीं है। जब आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे जो आयुर्वेद का विशेषज्ञ है, वो क्षार सूत्र करता है, उसको पता है कैसे क्षार सूत्र करना है, कैसे बीमारी को ठीक करना है। ये एक ऐसा इलाज है जो रिकरेंस होने के बाद भी पेशेंट को ठीक कर देता है। ऐसी क्या खासियत है इस धागे में, मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा। इसके ऊपर जो दवाई कोटिंग लगी होती है आयुर्वेदिक औषधियों की, ये छेदन भेदन लेखन, मतलब कि जो ट्रैक फिस्टुला में बन गया है, फिशर में बन गया है, फिस्टुला में बन गया है, पाइलोनोडल साइनस में मिल गया है, ये फिशर को भी ठीक कर देता है, और जो पाइलोनोडल साइनस में ट्रैक रास्ता बन गया उसको भी ठीक करता है। अगर आप इसको पाइल्स के ऊपर लाइगेट कर देंगे तो उसको सैमूल नष्ट कर देगा, क्योंकि इसके अंदर छेदन भेदन लेखन की जो प्रॉपर्टी होती है, कटिंग भी करता है, हीलिंग भी करता है,
जो डेड टिश्यू है उसको बाहर निकालता है, ड्रेनेज प्रोवाइड करता है और लास्ट में हीलिंग भी करता है। इतनी सारी प्रॉपर्टी इस धागे के अंदर होती है। ये कोई सिंपल धागा नहीं होता है, ये आयुर्वेदिक थ्रेड होता है जिसको क्षार सूत्र बोला जाता है। जब भी आप अपना ट्रीटमेंट क्षार सूत्र से कराने जाएं तो कम से कम आपको इतनी जानकारी होना चाहिए कि क्षार सूत्र क्या है, कैसे काम करता है इस, और आप फिर उसके बाद जब अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, दो बातें जब डॉक्टर से भी पूछेंगे तो डॉक्टर को भी आपको बताने में आसानी रहेगी, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। ये फिस्टुला में कैसे काम करेगा इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।